नमस्कार। द कश्मीर फाइल जो कि एक फिल्म नहीं बल्कि इस देश के लिए एक श्वेत पत्र है, देखने को मिलेगा। और साथ ही सेंसर बोर्ड के वे वास्तविक 7 कट भी जानने को मिलेंगे जो सेंसर बोर्ड ने लगाया, जिसके बाद ये कश्मीर फिल्म आई और आप वे 7 कट ना देख पाए। क्योंकि हम भारतीयों की मानसिकता होती है कि हम अपना तात्कालिक हित देखते हैं, और जैसे हम तात्कालिक हित देखते हैं वैसे ही हमारी याददाश्त भी क्षणिक होती है। क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में डलेगा, इसलिए शायद आप में से किसी का मन करे कि इस वीडियो को दोबारा देख करके इस भारत के श्वेत पत्र जो कि द कश्मीर फाइल्स के फिल्म के रूप में आया है, इस श्वेत पत्र को फिर जान ले, इस फिल्म के श्वेत पत्र को देख ले और इस फिल्म में बताए गए दिखाए गए किरदारों के नृशंस अमानवीय एहसासों को श्वेत पत्र के माध्यम से एक पल के लिए अनुभव कर ले। द कश्मीर फाइल कश्मीर के उन हिंदू नरसंहारों की कहानियां हैं जिसमें से कुछ चुनिंदा 20 नृशंस कहानियों का वर्णन आपने तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से देखा ही होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हमारी मेमोरी बहुत अल्प होती है, हम भूल जाते हैं। तो चलिए एक रिकॉल करके उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो इस नरसंहार के मुख्य किरदार बने। 25 जून 1990 गिरजा टिक्कू सामूहिक बलात्कार हुआ और उसको जीवित रहते हुए आरी से 2 भागों में चीर दिया गया। ये खबर कभी अखबारों में नहीं आई और उसके लिए खड़े होने वाला भी कोई नहीं आया, ना ही मानवाधिकार आया और ना ही तमाम इस देश की गंगा जमुनी तथा कथित सभ्यता और संस्कृति पे आघात होने का भाव किसी के मन में आया। गिरजा टिक्कू के बाद जस्टिस नीलकंठ गंजू दिन दहाड़े हाई कोर्ट के सामने मार दिया गया। प्रोफेसर केएल गंजू और उनकी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ और पीएन कॉल की चमड़ी तो जीवित अवस्था में शरीर से उतार दी गई। बीके गंजू के साथ जो हुआ वो तो स्थानीय मुसलमानों का पूरा सहयोग रहा। मुसलमान पड़ोसियों ने उनको जा चुके आतंकियों को वापस बुला करके यह बता दिया कि वो इस चावल के ड्रम में हैं और जहां पर उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। बीके गंजू के खून से सने चावल खाने के लिए उनके ही बच्चों को दिया गया और साथ ही कहा गया कितना स्वादिष्ट भोजन होगा। आगे बढ़ते हैं। तेज कृष्ण राजदान को उनके एक मुसलमान मित्र ने ही पिस्तौल निकाल के उनकी छाती में मार दिया और उसके बाद उनके मृत शरीर को पूरा घसीटा गया, लातों से मारा गया और उनके धर्मस्थल के सामने रख दिया गया। अशोक कुमार काजी घुटनों में गोली मारी गई, बाल उखाड़े गए, थूका गया, पेशाब किया गया और नवीन सप्रू को भी बिना किसी उनके मुख्य अंग में गोली मारे तड़पते हुए छोड़ा गया। उन 7 कट में से एक कट ये भी है जो आप नहीं देख पाए। 30 अप्रैल 1990 को कश्मीरी कवि स्कॉलर सर्बानंद कौल प्रेमी और उनके पुत्र वीरेंद्र कौर की हत्या भी बहुत भयावह तरीके से हुई। तिलक करने की जगह को छीलकर चमड़ी हटा दी गई, पूरे शरीर को सिगरेट से जलाया गया, हड्डियां तोड़ी गई। मंजू और 2 अन्य लोगों को मुसलमान आतंकियों ने किडनैप किया। हृदयनाथ, राधा कृष्ण, न जाने कितनों के सर काटे गए। बीएल रैना और उनके पिता दामोदर स्वरूप रैना की हत्या घर में घुसकर की गई है। अशोक सूरी और उनके भाई को उठा लिया आतंकवादियों ने और उसके बाद उनकी नृशंस हत्या की। सोपोर के चुन्नीलाल सल्ला इंस्पेक्टर जिस अपने सहकर्मी के साथ उठते बैठते, ऑफिस आते जाते, साथ में चाय पीते थे, उसी मुसलमान सहकर्मी ने अपना छुरा निकाल के उनका दाहिना गाल चमड़ी सहित छील दिया और चुन्नीलाल अवाक देखते रह गए। मुसलमान सिपाही ने साथ में यह भी कहा कि तेरे दूसरे गाल पर भी इस्लामी दाढ़ी नहीं रहने दूंगा और दूसरा गाल भी काट दिया।
आतंकी उनसे क्या बोलते हैं कि हम तेरे ऊपर गोली बर्बाद नहीं करेंगे, और रक्त बहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। भूषण लाल रैना मुसलमान आतंकियों की क्रूरता सटीक तरीके से बयान करता है। रैना के सर में नुकीला छड़ घोंप दिया गया, कपड़े उतारकर पेड़ पर उनको कीले ठोक करके टांग दिया गया और तड़पाते रहे। भूषण ने बार बार गोली मार देने का निवेदन किया, लेकिन आतंकियों का दिल न पसीजा और उन्हें गोली नहीं मारी गई। 23 जनवरी से 25 जनवरी के दरमियानी वनधामा गांव के 23 काश्मीरी हिंदुओं की पूर्व निर्धारित सुनियोजित हत्या बहुत ही नृशंस तरीके से की गई। आगे बढ़ते हैं। सिखों की बात करें तो कई सिखों और उनके परिवारों को 1990 से 1992 के बीच में इसी क्रूरता से मारा गया, जिसमें से कई जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही और अफसर भी थे। 1989 से 1992 के बीच 6 बार ईसाई मिशनरी स्कूलों पर मुसलमान आतंकियों ने बम धमाके किए। इन कहानियों को अभी कहने का मतलब मात्र यह है कि इनमें से 99% कहानियों के पात्रों का नाम आपको याद भी नहीं होगा, इसलिए इन्हें इनके शीशे की तरह साफ दृष्टिकोण में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर शाब्दिक भयावहता इतनी क्रूर है तो उनकी सोचिए जिनके साथ ऐसा हुआ। ये कैसी फिल्म के दृश्य नहीं हैं जहाँ नाटकीयता के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए झूठी आरी से या फिल्मी आरी से किसी को काटा जाता है, या फिल्मी लोहे की रॉड किसी की खोपड़ी में घुसाई जाती है, या किसी की आंख निकाली जाती है। यहाँ पर सही में लोहे की रॉड ही किसी की खोपड़ी में घुसेड़ी गई, किसी की आंख निकाली गई, किसी के गाल चाकू से काट दिए गए, और तो और किसी के तिलक लगाने वाले ललाट को चाकू से उखाड़ दिया गया, सही के चाकू से, फिल्मी थर्मोकोल के चाकू से नहीं। ये सब हुआ है और लंबे समय तक हुआ है। इसमें वहाँ के वे मुसलमान भी शामिल थे जो आतंकी नहीं थे, बल्कि किसी के सहकर्मी थे, किसी के पड़ोसी थे, किसी के जानकार थे। सर्वानंद कौल सोचते रहे कि उन्होंने तो हमेशा उदारवादी विचार रखे हैं, उन्हें कैसे कोई हानि पहुंचाएगा, लेकिन पुत्र समेत ऐसी हालत में मरे जिसे सोचकर रीढ़ की हड्डियों में सिहरन दौड़ जाती है। ये आतंकी बनाम हिंदू का संग्राम नहीं था, बल्कि मुसलमान बनाम गैर मुसलमान था। 400 सालों से इस्लामी शासन के बाद कश्मीर के गैर मुसलमान सिमटकर मात्र 6% रह गए हैं। 1990 की जनवरी से जो धार्मिक नरसंहारों का दौर चला, विभिन्न स्रोतों के मुताबिक 3 से 8 लाख कश्मीरी हिंदू पलायन को मजबूर हुए, लेकिन उस समय के सियासी और आज के तमाम ढेंचू गैंग को फर्क नहीं पड़ा। जब कोई अफलाक मारा जाता है उन्हें तभी फर्क पड़ता है, उन्हें तभी मानवाधिकार याद आता है, उन्हें तभी गंगा जमुनी तहजीब खतरे में दिखती है, वरना 5 लाख से ऊपर हिंदुओं के संग इस हद तक क्रूरता और अमानवीय कृत्य बरता जाता है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कश्मीर फाइल्स कश्मीरी हिंदुओं पर हुए जुल्म की कहानी से अधिक उनकी धर्मनिरपेक्ष सोच के कारण उनके जीवन में आए दर्द की कहानी है। ये सीख है उन हिंदुओं के लिए जो आज भी भेड़ियों से भाईचारे की बात के पक्षधर हैं। विवेक जब खो जाता है तो मनुष्य धर्मनिरपेक्ष हो जाता है, और जब विवेक खो जाता है तो उस समय आतंकी में भी मानव नजर आने लगता है, चोर भी भाई दिखता है, दुरात्मा भी महात्मा दिखता है। जबकि सनातन धर्म ये सिखाता है कि सत्य को सत्य, झूठ को झूठ, धर्म को धर्म, अधर्म को अधर्म, सही को सही, गलत को गलत करो और इसको जानकर वैसा ही व्यवहार सिखाओ। आपको याद होगा महाभारत काल में कैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के हाथों कर्ण, भीष्म पितामह, दुर्योधन का वध करा दिया था। उसमें से एक विशेष उद्धृत करने की यहाँ पर जरूरत है कि जब कर्ण का रथ का पहिया युद्ध क्षेत्र में फंस गया और श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि पार्थ तीर चलाओ, वध करो कर्ण का, तो कर्ण ने बोला क्या यही तुम्हारा धर्म है, क्या यही नीति है? तो वहाँ पर जो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, आज वही जवाब हम सबको याद करने से ज़्यादा उसको जीने की ज़रूरत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला
अर्जुन के माध्यम से कर्ण से बोला कि क्यों कर्ण, जब अभिमन्यु वध किया था तब तुम्हारे धर्म और नीति कहाँ थे? जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब जो नीति और धर्म तुम अभी मुझे याद दिला रहे हो तब वो कहाँ था? चलिए कुछ अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए फ्लैशबैक में चलते हैं। आप ये जानिए कि जनवरी 1990 में एक्चुअल में हुआ क्या था। ये जो हिंदू जेनोसाइड जिसके ऊपर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने श्वेत पत्र व्हाइट पेपर नुमा द कश्मीर फाइल बनाई है, ये पूरी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। देखते हैं कैसे। 19 जनवरी 1990 की घटना का सच ये है कि पूरी प्लानिंग के अनुसार फारूक अब्दुल्ला ने 17 जनवरी को पूरी सीआरपीएफ को गांव से हटाकर शहरी क्षेत्रों में तैनात कर दिया था, जबकि पूरे आतंकवादी गांवों में छिपे थे। जैसे ही सीआरपीएफ शहरों में पहुंची, जैसे ही 18 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया, वैसे ही इन आतंकवादियों का तांडव शुरू हो गया। जैसा कि तमाम नरेटिव आ रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उस समय तो जगमोहन राज्यपाल थे, तो मैं आपको बता दूं कि जगमोहन जी को 19 जनवरी को कश्मीर पहुंचना था, लेकिन अनायास अपुष्ट कारणों से उनका प्लेन जम्मू में अटक गया। अब ध्यान रखिएगा, 18 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला को ने इस्तीफा दिया, 19 जनवरी को जगमोहन को कश्मीर पहुंचना था, लेकिन उनका प्लेन जम्मू में अटक गया और वो श्रीनगर 21 जनवरी को पहुंचे। मतलब क्या कि 18 जनवरी फारूक अब्दुल्ला से इस्तीफा देने से लेकर 21 जनवरी जब तक जगमोहन पहुंचते हैं, इन 3 दिनों तक ना तो वहाँ कोई सरकार थी, ना कोई वहाँ मुख्यमंत्री था, ना गवर्नर, ना कमिश्नर, ऐसा कोई भी अथॉरिटी नहीं थी जो कि सीआरपीएफ को ऑर्डर दे सके। और ये इस प्रकार ये पूरी निर्धारित और नियंत्रित योजना अनुसार उस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, और जिसके किरदारों को आपने द कश्मीर फाइल में और इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, और यही है इस पूरे कश्मीर कांड का सच। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। कश्मीर के ही एक पूर्व नौकरशाह की जुबानी कि कश्मीरी पंडित को एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की एक पॉलिटिकल टोले ने, जिस पॉलिटिकल टोले का कोई डेफिनेटली कॉन्स्पिरेसी थी कि कश्मीरी पंडित को निकाला जाए। कश्मीरी पंडित के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। फ्रंट पेज, बैनर पेज एक न्यूज लगाई और भी कुछ 1-2 पेपर्स में जो छपे जी, जो अलमिया है, जिसमें कि कश्मीरी पंडित विल बी शॉट डेड विद इन 48 आवर्स अगर वो कश्मीर से ना निकले, भागे। तो उसको कंट्रोल करने वाला जो एक पॉलिटिकल हस्ती थी, उसको पार्लियामेंट मेंबर बनाया गया। 15 अगस्त 1999 में बख्शी स्टेडियम में एक वक्त का चीफ मिनिस्टर तिरंगा चढ़ाता है, नेशनल फ्लैग चढ़ाता है, राइट। लेकिन तकरीर मालूम है क्या है? तकरीर है कि कश्मीरियों, जिस तरह हिंदुस्तान की आर्मी ने बटमालू जलाया, आपको भी जलाया जाएगा। आपके एक एक शहर में आग लगा दी जाएगी, आपके एक एक गांव में आग लगा दी जाएगी। ये एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर 15 अगस्त को तकरीर करता है। कश्मीरी पंडितों को अगर गोलियां लगी, मारा गया, तो वॉज इट नॉट पॉलिटिकल मोटिवेटेड कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी? 5 मिलिटेंट ही आए थे जिन्होंने रबिया सईद का अगवा किया और फिर उनको छोड़ा गया। पहले उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, व्हाट वाज दैट, वो क्या था? वाज इट अ प्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द ग्रुप्स? तो देखा आपने कैसे कश्मीर के एक पूर्व नौकरशाह जो कि खुद भी एक मुस्लिम हैं, उन्होंने इस पूरी घटना की विस्तृत पूर्व नियोजित साजिश और योजना का खुलासा किया। अब इस संदर्भ में अगर द कश्मीर फाइल फिल्म बन करके आती है तो उसमें क्या गलत है?
यहाँ से इस वीडियो का पार्ट 2 चालू होता है और पार्ट 2 ही इस वीडियो का सबसे प्रभावी और सबसे असरकारी पार्ट है, जिसमें आपको अनेकों पहलू जानने को और सुनने को मिलेंगे जिन पर शायद आपने ध्यान ना दिया हो। आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं कि एक सन्यासी होने के नाते किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म, संप्रदाय या पंथ से मेरा कोई राग, द्वेष या दुश्मनी का भाव नहीं है। जो मुझे सही लगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी के तत्व, वही मैं इसमें बोल रहा हूँ और आपके सामने ला रहा हूँ। साथ ही मुझे ये भी लगता है कि क्यों बेवजह इस्लाम धर्म के अनुयायी और उनके रहनुमाएं अपने धर्म को बदनाम करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि किसी को 72 हूरें मिलती हों। फिर भी उन्होंने अपने धर्म को बदनाम करने के लिए ना जाने क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं और बेवजह बदनाम किया है, और बदनाम इस हद तक किया है कि भारत बस क्या, विदेशों में भी, पूरे विश्व में अनेकों लोग इस धर्म को एक जिहादी धर्म के नाम से जानने लगे। क्योंकि मैं सन्यासी होने के साथ साथ श्री कृष्ण का भी अनुयायी हूँ। श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है कि ना अन्याय सहो ना अन्याय करो, इसलिए सिर्फ अन्याय की विस्तृत व्याख्या ही इस वीडियो का उद्देश्य है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष या संप्रदाय से किसी प्रकार का कोई द्वेष या दुश्मनी का भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दौरान कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि फिल्में तो बेशुमार बनती हैं, मगर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने फिल्म नहीं बनाई है। उन्होंने पर्दे में छिपे हुए कश्मीर के सच से हिजाब हटा दिया है। 3 दशक का दर्द सिनेमा हॉल में आंसू बनकर बह निकला। पिछली बार किसी मूवी के दर्शकों को डायरेक्टर के पैरों पर गिरते हुए आपने देखा? कब बिलखती हुई किसी महिला दर्शक ने एक नए नवेले एक्टर को सीने से लगाकर बहुत आगे जाने की दुआएं दी? कब किसी टीवी चैनल को यह चुनौती देते हुए देखा कि अगर सिनेमा हॉल में फिल्म के प्रदर्शन में अड़चन आए तो उसका मंच खुला है? मगर डरे हुए लोगों द्वारा फिल्म को रोकने की याचिका के हाई कोर्ट से खारिज होते ही पहले दिन के 300 स्क्रीन 3 दिन में 2600 हो गए। सियासत हो या साहित्य या फिर सिनेमा, नेताओं, लेखकों, अदाकाराओं को बड़ा बनाने वाला होता है उनका वोटर, उनका पाठक, उनका दर्शक। हाँ, वे जरूर इस वहम में हो सकते हैं कि वे अपने बूते पर बड़े बने हैं। आज उनका ये वहम टूट गया, चूर चूर हो गया। आखिर जनता ने दिखा ही दिया। बॉलीवुड में वन मैन आर्मी के रूप में काम करने वाले हैं तो कंगना रनौत, अनुपम खेर, पायल रोहतगी, आशुतोष राणा, बस 2-4 नाम, मनोज मुंतशिर, बाकी सब इस्लामी भड़वे जिहादी हैं। उन्हें यह भी ज्ञात हो चुका कि फिल्म को हिट करने के लिए उनके 1 घंटे की फूहड़ बकवास नहीं, ट्विटर पर दिल्ली से आई एक तस्वीर ही काफ़ी है। यह सच्चाई की ताकत है, एक्टिंग की नहीं। अभी तक तो भारत की सेक्युलर सियासत पूरी तरह बेपर्दा हुई थी, अब एक झटके में बॉलीवुड बेनकाब हो गया। भारत का सबसे मालदार सिनेमा उद्योग अनगिनत धुरंधर लेखकों, रचनाकारों के होते हुए भी इतना दरिद्र रहा कि 125 साल में अपने लिए एक मौलिक नाम तक नहीं खोज पाया। हॉलीवुड की भोंडी नकल में बॉलीवुड ही बना बैठा। आज उसके सारे हिजाब हट गए। वह एक गैंग की तरह सामने आ रहा है, जहाँ है ऐसी बेजुबान और बिकाऊ कठपुतलियाँ जिनकी डोर सीमा पार किसी और के हाथों में है। उनके असल निर्णायक कोई और हैं, मगर आज इस समय सबके चेहरे उतरे हुए हैं। कपिल शर्मा जैसे तुच्छ और ओछे विदेशकों की मंडली को पता चल गया है कि बड़े सितारे वे नहीं होते जो पर्दे पर चमकते हैं। बड़े सितारे वे हैं जो उन सितारों को सितारा हैसियत में लेकर आते हैं। सिनेमा के आम और अनाम दर्शक, आप और आप जैसे करोड़ों लोग, किंग नहीं किंग मेकर ही बड़ा होता है। अभिनय जगत के सफलतम कारोबारी अमिताभ बच्चन किस प्रतीक्षा और किस जलसे में हैं, जिन्हें शब्दों की फिजूल खर्ची करने में माहिर मूर्ख भारतीय मीडिया ने सदी के महानायक के तमगे दिए हैं। किस मन्नत में हैं दोयम दर्जे के अदाकारा शाहरुख, जिन्हें किंग खान के तख्त पर बैठा दिया गया। अमिताभ बच्चन चूँकि महानायक हैं, इसलिए उनका महानायक का मतलब नायकों का नायक, शायद इस जिहादी ग्रुप के कैप्टन हैं। बच्चन हिंदुओं को तो शुरू से मूर्ख बनाते आए हैं। उधर उनकी पत्नी जया बच्चन ममता बनर्जी को जिताने बंगाल जाती हैं, और जो बंगाल आज जल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में इसी जया बच्चन का बयान आपने सुना होगा, वो छेद वाला बयान। खान तिकड़ी के बाकी बेहुदा चेहरे आखिर आज किधर सरक गए? कपूर खानदान के चमकदार सितारे भी कहीं दूर ओझल हो गए। इन सब की चमक बीते शुक्रवार से फीकी पड़ गई। हिंदी में बनी एक फिल्म इन सब के बिना भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों के दिलों को छू सकती है, सिर्फ सच की बदौलत। उसे न धर्मा की जरूरत, कर्मा की, सब धरे के धरे रह गए।
अक्षय कुमार, अजय देवगन अपनी उम्मीदों से अधिक प्राप्त कर चुके हैं। पर्दे की परछाइयों में उन्हें पाने को अब बहुत कुछ शेष भी नहीं है, लेकिन वे सामने नहीं आएंगे। मनोज मुंतशिर जैसे हिम्मतवार नौजवान उसी सच से ताकत पाते हैं जिस पर सिनेमा में एक साजिश के तहत अब तक पूरी तरह पर्दा डालकर रखा था। प्रतिभा और कला केवल सदा अपने ही अभिषेक के लिए नहीं होनी चाहिए। देश को ना इस नरेशन की ज़रूरत है ना उस नरेशन की। नरेशन जो भी हो, राष्ट्र का हित दाएं बाएं ना हो। अभी तो पेंडुलम पूरा ही एक तरफ सरका हुआ है। सलीम जावेद के संयुक्त सौजन्य से सिनेमाई कहानियों में जो रहीम और रहमत चचा, खान और पठान जरूरत के वक्त हीरो के मददगार के रूप में चित्रित किए गए, वे चित्र से बाहर कश्मीर में कुछ और ही करते हुए नजर आ गए। वरना एक लड़की के साथ सामूहिक रेप के बाद आरे से चीरने वाले कौन थे? चावल के ड्रम में अपनी जान बचाने के लिए छिपे निहत्थे आदमी को गोलियों से किसने बूंद डाला? वो कौन थे जिन्होंने खून से सने चावल को घर की औरतों और बच्चों के सामने परोस दिया? वो कौन थे जिन्होंने इशारे में बताया था कि निहत्था आदमी छत पर छुपा हुआ है? वो कौन थे जो लाउड स्पीकरों पर खुलेआम धमका रहे थे? उनके नाम क्या हैं जो भीड़ में तकबीर के नारे बुलंद कर रहे थे? कश्मीर कब तक जन्नत था और कब जन्नत से जहन्नुम हो गया, इसे जहन्नुम बनाने में किन किन के हाथ लगे हैं। चलो मान भी लिया कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, मगर कश्मीर के इन वहसी चेहरों में एक जैन, एक बौद्ध, एक सिख, एक पारसी, एक यहूदी, एक हिंदू ही बता दीजिए। सिनेमा के पर्दे का रहीम और रहमत खान पठान कश्मीर में आकर क्या से क्या नजर आया। सियासत और साहित्य की तरह सिनेमा भी 32 साल से एक सातिर चुप्पी में पड़ा रहा। विधि विनोद चोपड़ा जैसे लोग जो स्वयं एक काश्मीरी हैं, 2 साल पहले शिकारा में लोरी सुनाने जरूर आए थे। सबकी परतें उधड़ रही हैं, सबकी कलई खुल रही है। घातक सेक्युलरिज्म के दुष्प्रभाव अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। इंडिया टुडे के कवर किन चेहरों से सजाए गए थे? कौन बड़े ठाठ से प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा था? वही ना जिसने बोला था कि 40 हत्याएं करने के बाद तो मैंने गिनना ही बंद कर दिया। कौन दिल्ली में लाल कालीन सजाए बैठा था? गंगा जमुनी माहौल कितना शायराना बना दिया गया था। एनडीटीवी की नज़र में यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। हाँ जी रवीश कुमार जी, आपको ये प्रोपेगेंडा फिल्म लगेगी। काश आप भी 1990 के दशक में कश्मीर में होते और हिंदू होने के कारण आपने भी इस दर्द को सहा होता। बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, ऐसे ना जाने कितने भारत के में विद्यमान जयचंद हैं जो भारत को एक फरेब में घसीट कर ले जाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बंटवारे की भीषण और भारी कीमत चुकाने के बावजूद इस देश पर किसी को दया नहीं आई और आज भी नहीं आ रही है। अंततः यह एक तरफा चाल सिर्फ उन ताकतों को ही भारी पड़ी जिनके चेहरे से 70 साल बाद नकाब हट गया है। यह देश के लिए बहुत महंगी साबित हुई। पर्दे पर तो एक कश्मीर का भोगा हुआ सच सामने आया है। भुक्तभोगी कश्मीर हिंदू सुशील पंडित कितने मंचों से आगाह करते रहे हैं, देश में ऐसे 500 कश्मीर तैयार इसका करा धरा है। आम दर्शकों की तीखी प्रतिक्रिया के ये सारे चौंकाने वाले दृश्य पर्दे पर फिल्म के द एंड के बाद के हैं। हम देख रहे हैं प्रत्येक दर्शक एक कड़क समीक्षक की भूमिका में आ गया है। तकनीकी ने उसे मीडिया का मोहताज नहीं रहने दिया, न टीवी का न प्रिंट का। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर भारत का देश प्रेमी जमकर लिख रहा है, खुलकर बोल रहा है। भांड मीडिया सोया हुआ है। मगर सोशल मीडिया को अनिद्रा का वरदान टेक्नोलॉजी ने ही दिया हुआ है। भारत का भोगा हुआ सच अब करेगा, आईना दिखाएगा, अक्ल ठिकाने लाएगा, होश भी उड़ाएगा और सोचने पर निश्चित मजबूर भी करेगा और हमारे जवाब का इंतजार भी करेगा। लेकिन शायद जवाब देते हमसे बनेगा नहीं। अभी तो बस यह शुरुआत है। चलिए द कश्मीर फाइल के समय की ही एक दूसरी घटना रूस यूक्रेन वार के संदर्भ में कुछ बात करते हैं। रूस यूक्रेन वार में भी यही हुआ कि हाँ, लेकिन उनमें वो देश प्रेम और वो जान की रक्षा करने वाली एकता का अभाव था। ऐसा ही क्या कश्मीर था? काफी पंडितों के पास भी धन दौलत की कोई विशेष कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा, अपनी एकता को किनारे पे रख करके 2+2 4 करने को ज़्यादा महत्व दिया और जिसका नतीजा आप देखते हैं। अब देखिए, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि जिस अमिताभ बच्चन और कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर को इस देश के
आम जनमानस ने बनाया उसमें 80% हिंदुओं का हाथ है और 15 से 20% कह सकते हैं अन्य धर्मों का। लेकिन अमिताभ बच्चन इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए सपोर्ट में आगे नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें 80% की नहीं, उन्हें 15-20% अपने दर्शकों की चिंता है। और वो सोचेंगे, चूँकि वो प्रोफेशनल हैं, तो वो सोचेंगे कि मुझे क्या लेना देना, मैं इस पचड़े में क्यों पढ़ूँ, मैं क्या और मेरा क्या, मेरा तो बिजनेस, मेरा तो घर बढ़िया चल रहा है और मैं तो महानायक हूँ, मैं अपनी महानायक में मैं क्यों कुछ आँच आने दूँ। और वहीं द कपिल शर्मा शो के जो प्रोड्यूसर हैं, वो जब धर्म की बात आएगी तो 80% लोगों के सपोर्ट में नहीं आएंगे जिन्होंने उनको आज वो बनाया जो वर्तमान में है। वे अपने वो 15-20% जो उनके दर्शक समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, उनके हित में बोलेंगे, फिर चाहे वह कपिल शर्मा के शो में प्रमोशन ना करवा करके हो, क्योंकि उनके लिए धर्म सर्वोपरि है। लेकिन हमारे हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदुओं में वो हिंदुत्व की भावना नहीं है। ऐसे में मुझे हरवंश राय बच्चन जी की एक कविता याद आ रही है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने की तो ही बाट पहचान कर ले। लेकिन कितने लोगों ने अनुमान लगाया है? चलिए, कश्मीर का जो जेनोसाइड हुआ वो 1990 में हुआ, आज से तकरीबन पूरे 30 साल पहले। इस देश को, कश्मीर को 25 साल इंतजार करना पड़ा किसी मोदी को आने के लिए, जब धारा 370 हटी। कश्मीर की महबूबा मुफ्ती बोलती थी 370 हटने के दौरान कि यहाँ कोई झंडा उठाने नहीं रहेगा। लेकिन कश्मीर जेनोसाइड के बाद किसने झंडा उठाया, वहाँ किसने पत्थरबाजी की? और जब से धारा 370 हट गई, तब से क्या हुआ? जिस कश्मीर में 5 से 8 लाख हिंदुओं के साथ कश्मीरी पंडितों के संग इतनी क्रूरता और अमानवीय कृत्य हुआ है, उसके बावजूद किसी को उनका मानवाधिकार नहीं दिखा, उसके बावजूद किसी को वहाँ धारा 370 या उसको सुधारने का कोई प्रयास नहीं दिखा। उल्टा आपने देखा है कैसे वो मलिक के साथ मनमोहन सिंह ने बिरयानी खाई। चलिए, यहाँ से थोड़ा सा और दूसरे एंगल से देखते हैं कि अगर भारतीय इस बात को समझ जाते कि धन दौलत और अपनी संपत्ति बढ़ाने के साथ साथ जान की सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है, क्योंकि जब जान पर आती है तब अपना धन दौलत काम आता है और बचता तो है भी नहीं, क्योंकि जब जान ही नहीं रहेगी तो दौलत किस काम की। तो इस प्रकार अगर हिंदुओं की एक परीक्षा लेते हैं, चलिए, जो बात मैंने कहा है कि आज हिंदुओं में हिंदुत्व की कमी है, एकता की कमी है, क्योंकि उनके लिए धर्म कोई चीज़ ही नहीं है, उनके लिए तो सिर्फ अपना मैं और मेरा ही शुरू से चलता आया है। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से एक रियलिटी चेक करते हैं। मेरे इस वीडियो को 80% हिंदू आबादी देखने वाली है और 20% अन्य धर्म के लोग। चलिए, अगर मैं कॉल टू एक्शन के तहत आपसे बोलूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आप करेंगे क्या? हो सकता है आप कर लें, और आप जैसे 10% लोग कर लें, जिनके लिए मेरे पास हृदय से धन्यवाद, आभार, प्रेम प्रणाम मैं व्यक्त करता हूं आपके लिए अगर आपने ऐसा किया है। लेकिन 80% इस बात को सुन करके, अनसुना करके आगे बढ़ जाएंगे, और यही मानसिकता ही हिंदुओं को एक होने पर आगे नहीं ले जा रही है और उनके जीवन को हर जगह दांव पर लगा है इस देश के अंदर। तो मैं बात यहाँ पर चल रही थी कि 1990 में जो कश्मीर का जेनोसाइड हुआ, उसके बाद 2014 के बाद से जब दिल्ली में मोदी युग चालू हुआ, मोदी जैसा योद्धा बैठा हुआ है दिल्ली में, अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं, उनके नाक के नीचे, उनके दिल्ली में बने रहने के दौरान आज से तकरीबन 2 साल पहले दिल्ली दंगों में आपने देखा है, ना मोदी कुछ कर पाए, ना अमित शाह कुछ कर पाए, और किसी अंकित शर्मा आईवी ऑफिसर को चाकुओं से गोद दिया गया। यह सच्चाई। दिल्ली दंगा कितनी सोची समझी रणनीति के तहत, वह एक संयोग नहीं, एक प्रयोग था, और जिसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी हो तो देखिएगा। और तो और, अभी केजरीवाल कश्मीर फाइल फिल्म को भारतीय जनता पार्टी के कुछ राज्यों में टैक्स फ्री करने का कैसा मजाक उड़ाया।
कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? अरे केजरीवाल, आपने तो फ्री फ्री का लॉलीपॉप देकर के ही दिल्ली और पंजाब की सत्ता हंसी आई। क्यों? क्योंकि आप भारतीय जनमानस के बहुसंख्यक वर्ग की कमजोर नस को जान गए हैं। आप जान गए हैं कि ये कैसे स्वार्थी और अपना तात्कालिक हित देखता है, इसको अपने जान की भी परवाह नहीं, फ्री के लालच में भी आना पड़े तो भी यह फ्री के लिए ही जाएगा। आपने क्या किया है? आपने फ्री लाइट, फ्री पानी करके ही तो सत्ता हासिल की है। और अगर भारतीय जनता एक सच को दिखाने के लिए टैक्स फ्री किया, पूरी फिल्म नहीं किया, ताकि लोग भी इस सच को जान सकें, देख सकें। आप कह रहे हैं कि यूट्यूब में डाल दो, तो आप ये बताइए, आप अपनी योजनाओं को क्यों नहीं यूट्यूब में डालते? चलिए योजनाओं को छोड़ते हैं। 3 फिल्मों के नाम लूँगा, नील बटे सन्नाटा, सांड की आंख और 83, जिसको आपने दिल्ली में टैक्स फ्री किया था। तो आपने क्यों टैक्स फ्री किया था? थे आपने ऐसा नहीं किया। आज आपको मजाक लग रहा है। वो लाखों हिंदू, वो लाखों कश्मीरी पंडित जिनके संग इस इतनी वैसी कल्पना से परे भयावहता और क्रूरता बरती गई, उनके ऊपर बन गई फिल्म का आप विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में मजाक उड़ा रहे हैं। केजरीवाल, आपको ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आपको केजरीवाल भी नहीं कहना चाहिए, आपको केजरीद्दीन कहना चाहिए। यूं तो मैंने ये फिल्में नहीं देखी हैं, लेकिन जैसे नील बटे सन्नाटा फिल्म का नाम है, वैसे ही आपका परफॉर्मेंस, आपका इस देश को बदलने की बात नील बटे सन्नाटा निकली है। कैसे आपने अन्ना हजारे को धोखा दिया, कैसे आज 2 राज्यों की जनता को धोखा देकर फ्री का लॉलीपॉप दिखाकर सत्ता पे काबिज हो गए। दूसरी फिल्म सांड की आंख, उसमें ऐसा क्या था कि आपने उसको टैक्स फ्री किया? सच पर बनी थी क्या वो तो एक फिक्शन था ना। अब सांड की बात चलिए तो चलिए, जिस नीचता के तहत, जिस नीचता के भाव से आपने इस फिल्म का मजाक उड़ाया है, उसी नीचता के स्तर पर जाकर मेरा आपसे एक प्रश्न है कि सांड के तो सींग भी होता है, तो क्या सांड का सींग आपके शरीर के किसी घुस सकने वाली जगह में घुसा हुआ था, जिसके कारण आपने उसको फिल्म को टैक्स फ्री किया? और आज आप मजाक उड़ा रहे हैं। ये मजाक आपको इस जन्म में क्या 7 जन्मों तक महंगा पड़ेगा, क्योंकि उन आत्माओं पर भी इस आपकी ये हंसी विधानसभा में अट्टहास और ये खिल्ली उड़ाना, उन आत्माओं को भी कहीं ना कहीं चोटिल कर गया। अब यहाँ से इस वीडियो का अंतिम भाग पार्ट 3 स्टार्ट होता है, और इसी पार्ट 3 में आपको इस वीडियो का क्लाइमैक्स, मतलब कि कश्मीर फाइल फिल्म के लेखक कौन हैं, असली लेखक की क्रेडिट किसको जाती है, उनका नाम भी बताया जाएगा। चलिए उसके पहले सेंसर बोर्ड के नियमानुसार, सेंसर बोर्ड के द्वारा द कश्मीर फाइल फिल्म में नाना करते हुए जो 7 कट लगाए गए, उन 7 कटों की जानकारी ले लेते हैं। पहला कट, तिरंगा गिरने और जलाने वाला सीन हटाया गया। दूसरा कट, यासीन मलिक से मनमोहन सिंह की मुलाकात वाला दृश्य हटाया गया। तीसरा कट, कश्मीरी पंडितों के नाम लेकर जो गालियां बकी जाती थीं उन्हें हटाया गया। चौथा कट, छोटी बच्चियों से रेप करने का दृश्य हटाया गया। पांचवां कट, हिंदू महिला से गैंग रेप करने का दृश्य हटाया गया। छठवां कट, जिंदा हिंदू को मोटरसाइकिल में बांधकर घसीटकर मार डालने का दृश्य हटाया गया। और सातवां कट था कि मरे हुए हिंदू को थूक थूक कर व पत्थर मार मार कर उसके चारों ओर घूमते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाला दृश्य हटाया गया। इस 7 कट लगा करके 7 दृश्य ये हटाए। पार्ट 3 में मैंने जैसे आपको बोला था कि इस फिल्म के असली लेखक का नाम बताया जाएगा, उसके पहले थोड़ा सा लेखक को समझ लेते हैं। फिल्म किसी कहानी पर बनती है तो कैसे बनती है? सबसे पहले एक विचार किसी व्यक्ति के मन में आता है, उस विचार को डेवलप किया जाता है, उसकी 1 लाइन स्टोरी बनती है। 1 लाइन स्टोरी के बाद 1 पेज स्टोरी बनती है। फिर उस कहानी को पूरा डेवलप किया जाता है, उसमें अन्य सारे एलिमेंट जोड़े जाते हैं। फिर वो कहानी जब कंप्लीट हो जाती है, तब फिर डायरेक्टर के निर्देशन में
सिनेमेटोग्राफी की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उस पर स्क्रिप्टिंग होती है, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसके बाद स्क्रीन प्ले लिखा जाता है और स्क्रीन प्ले लिखने के बाद स्क्रीन प्ले के अनुसार, जो कि उस विचार पर ही निर्धारित होती है, जिस विचार पर कहानी बनी और कहानी से स्क्रिप्ट से स्क्रीन प्ले बना, उस पर फिल्म की शूटिंग चालू होती है। इस प्रकार किसी कथानक पर एक फिल्म हमारे सामने आती है। तो वास्तविक लेखक कौन हुआ? जिसके दिमाग में वो कथानक का विचार आया। राइटर नहीं हो सकते, लेखक नहीं हो सकते, निर्देशक जरूर हैं। तो चलिए बताते हैं अब कि इस फिल्म का वास्तविक लेखक कौन है। चलिए लेखक को बताने के पहले उस वेब सीरीज का ट्रेलर देखते हैं। ये रक्तपात शांति और अहिंसा की नीति पर चलने वाले उन्हीं गांधी जी के कारण हुआ जिन्होंने अपने प्रत्येक भाषण और लेख में क्रांतिकारियों की निंदा की। जब गांधी जी के प्रचंड विरोध के बावजूद भी मार्च 1931 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने भगत सिंह के साहस की प्रशंसा में प्रस्ताव पारित किया, तब गांधी जी अपनी इस पराजय को नहीं भूले। और कुछ महीने भीतर जब मुंबई के गवर्नर पर गोली चली, तो गांधी जी ने उसका कारण भगत सिंह की प्रशंसा में पारित इस प्रस्ताव को ही बताया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस कथन का विरोध किया। परिणाम स्वरूप गांधी जी सुभाष बोस को भी अपना शत्रु समझने लगे। और उनका कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि सुभाष की जीत गांधी की हार है। जब तक उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष की गद्दी से नहीं उतारा गया, तब तक उनका क्रोध शांत नहीं। जो लोग कहते हैं कि मात्र गांधी जी के परिश्रम से हमें आजादी मिली, वो एक झूठा इतिहास लिखना चाहते हैं। जब तक देशभक्त क्रांतिकारियों के बलिदान को अंधेरे में रखा जाएगा, तब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां इतिहास के सवेरे से वंचित रहेंगी। 1947 की सर्दियों में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने जो आमरण अनशन रखा था, उसे तोड़ने के लिए जो पहली शर्त उन्होंने रखी थी, वो ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में शरण लिए हुए हिंदू और सिख शरणार्थियों को मस्जिदों से बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। सरकार गांधी के अनशन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुई और जिस दिन गांधी जी ने अनशन तोड़ा, उस दिन वर्षा भी हो रही थी। उस असाधारण सर्दी में अच्छे घरों में रहने वाले लोग भी कांप रहे थे, परंतु उन निराश्रितों के ठिठुरते हुए कुटुंब के कुटुंब मस्जिदों से बलपूर्वक बाहर निकाले गए। जिस दिन यह घटना घटी, संयोगवश मैं दिल्ली में ही था। मैंने अपनी आंखों से गांधी जी की जिद को पूरा होते हुए देखा। कड़ाके की सर्दी और वर्षा में कपकपाते हुए वो लोग बिरला हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी हमें शरण दो, गांधी जी हमें शरण दो। परंतु उस भव्य भवन में रह रहे गांधी जी तक उन निराश्रितों की पुकार नहीं पहुंची। यह मर्मस्पर्शी दृश्य, जिसे देखकर कठोर से कठोर मनुष्य का हृदय भी द्रवित हो जाए, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। क्या उन निराश्रितों ने अपनी मर्जी से उन मस्जिदों में डेरे डाले थे? क्या गांधी जी को उन विषम परिस्थितियों की कल्पना नहीं थी जिनसे बाध्य होकर वो बदनसीब उन मस्जिदों में शरण लेने को मजबूर हुए? यदि उन मस्जिदों को खाली कराया जाना उचित था, तो पाकिस्तान के मंदिर खाली कराकर हिंदुओं को सौंपने की मांग गांधी जी ने क्यों नहीं रखी? यदि वो ऐसा करते, तभी यह सिद्ध होता कि गांधी जी निष्पक्षता से हिंदू मुस्लिम एकता के इच्छुक थे। परंतु गांधी जी ने पाकिस्तान और वहां के मुसलमानों के सामने अपना अनशन खोलने के लिए एक भी शर्त नहीं रखी, क्योंकि अपने अनुभव से उन्हें मालूम था कि उनके अनशन का जिन्ना और उनके अनुयायियों पर कोई असर नहीं पड़ता। गांधी जी ने अपने अनशन से भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए ना देने के निर्णय को भी पलटवाया, जबकि उन्हें भली भांति पता था कि इस रकम का प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध चल रहे युद्ध में अपनी विजय के लिए करेगा। वो अनेकों बार जिन्ना से मिलने गए और सदा उन्हें जिन्ना भाई अथवा कायदे आजम कहकर संबोधित किया, लेकिन एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब जिन्ना ने उनसे सहयोग की इच्छा प्रकट की हो। गांधी जी की जिस आध्यात्मिक शक्ति और अहिंसा की महिमा का सब जय जयकार करते हैं, वो जिन्ना की दृढ़ता के सामने नपुंसक सिद्ध हुई। जब गांधी जी को यह दिखाई दे चुका था कि वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जिन्ना को प्रभावित नहीं कर सकते, तो उन्हें अपनी नीति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए किसी दूसरे नेता को जिन्ना और मुस्लिम लीग से निपटने का कार्य सौंप देना चाहिए था। परंतु व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित पर इतनी भारी पड़ी कि राष्ट्र के दो टुकड़े हो गए। हमारे त्यागी और दूरदर्शी नेताओं ने संपूर्ण भारत की स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, परंतु देश के विभाजन से वो संयुक्त राष्ट्रीय प्रयास विफल हो गया। जिन देशभक्त क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को गले से लगाया था, आजीवन कारावास अथवा देश से निर्वासित होने की यातनाएं भोगी थी, क्या उन्होंने इसी विभाजित देश के लिए अपने जीवन दांव पर लगाए थे? 14 अगस्त 1947 को छलपूर्वक भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया और पंजाब, बंगाल और सीमा प्रांत के हिंदुओं के भविष्य की किसी ने कोई चिंता नहीं की। करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधी जी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़कर भारत पलायन नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन हजारों हिंदू पुरुषों का संहार और हजारों हिंदू स्त्रियों की अवमानना होती रही।
परंतु उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला गया। यदि समाचार पत्र पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में कुछ लिख देते तो उसका अर्थ यह लिया जाता है कि समाचार पत्र हिंदू और मुसलमानों में मतभेद फैलाने का काम कर रहे हैं और उन पर प्रेस इमरजेंसी एक्ट की धाराएं लागू कर दी जाती। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विषय में गांधी जी ने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। यह कहना अनुचित नहीं कि पाकिस्तान में हिंदू जाति और हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए जो अत्याचार हो रहे हैं उसका मूल कारण गांधी ही है। यदि भारत की राजनीति को भली भांति संभाला जाता तो ऐसा संघर्ष जिसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता कभी भी घटित ना हुआ होता। गांधी जी सदा सत्य और अहिंसा के नारे लगवाते रहे। कोई भी समझदार व्यक्ति इन नारों को पूरा नहीं कह सकता, परंतु यह आशा करना कि जीवन सदैव ऐसे उच्च आदर्शों के अनुसार चलेगा एक दिवा स्वप्न है। वास्तव मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैंने गांधी जी का वध किया मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे और जो सम्मान मुझे प्राणों से भी प्रिय है वो नष्ट हो जाएगा। मैं अवश्य मरूंगा परंतु देश अमर होगा। मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैंने गांधी जी का वध किया मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे और जो सम्मान मुझे प्राणों से भी प्रिय है वो नष्ट हो जाएगा। परंतु मुझे यह भी दिखाई देता था कि भारत की राजनीति से गांधी जी के प्रस्थान से ही भारत का भाग्योदय होगा और देश एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। मैं अवश्य मरूंगा परंतु देश अमर होगा। मुझे गालियां मिलेंगी परंतु विश्व में भारत का नाम होगा। और यही सोचकर मैंने गांधी जी का वध करने का निर्णय लिया और अपना यह निर्णय किसी को नहीं बताया। अंततः 30 जनवरी 1948 को मुझे मेरा निर्णय साकार करने में सफलता मिली। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं मैं पापी हूं और यदि देशभक्ति प्रशंसनीय है तो मैं स्वयं को उस प्रशंसा का अधिकारी मानता हूं। जीवन का अंत तो तभी हो गया था जब मैंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात तो मैं एक अनासक्त जीवन बिता रहा हूं और मुझे अपने कृत्य पर कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी जी ने इस देश के प्रति जो योगदान दिया है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं और इसीलिए उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सामने नतमस्तक हुआ था। मेरी ना किसी से कोई दुश्मनी है और ना किसी के प्रति कोई दुर्भावना। आप मेरे बयान को जिस प्रकार देखना चाहे देखिए और अपनी भावना के वशीभूत जो कार्य मैंने किया है उसका जो दंड मुझे देना चाहे देखिए। मैं किसी प्रकार की कोई दया नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। इस अभियोग में मेरे साथ कई लोगों को षड्यंत्रकारियों के रूप में शामिल किया गया है। इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस कार्य में मेरा कोई साथी नहीं है और केवल मैं ही इसका उत्तरदायी हूं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य मैंने दिया वो सत्य और शुद्ध है। इसमें प्रस्तुत प्रत्येक बात संदर्भ ग्रंथों को देखकर तैयार की गई है। मैंने ये लंबा वक्तव्य इसलिए नहीं दिया कि लोग मेरे कार्य को सराहें, बल्कि इसलिए दिया है कि लोग मेरे विचारों को भली भांति जान जाएं और किसी के मस्तिष्क में कोई भ्रांत धारणा न रहे। भगवान करे हमारा देश फिर अखंड हो और भारतीय उन विचारों का त्याग करे जो अत्याचारी के आगे झुकने की प्रेरणा देते हैं। यह सत्य है कि मैंने सैकड़ों लोगों के बीच दिन के समय गांधी जी पर गोलियां चलाई, परंतु मैंने भागने का प्रयत्न नहीं किया और ना ही स्वयं पर गोली चलाई। मैंने कानून के सामने आत्मसमर्पण किया क्योंकि मैं अपने विचारों को खुली अदालत में प्रकट करना चाहता था। आलोचनाओं के बावजूद मैंने जो कृत्य किया है उसके नैतिक पक्ष पर मेरी आत्मा कभी भी विचलित नहीं हुई और मुझे किंचित भी संदेह नहीं कि सच्चाई और ईमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को जब इतिहासकार लिखेंगे तो वो मेरे कार्यों और उसके परिणाम का सही मूल्यांकन करेंगे। मेरा वक्तव्य अब समाप्त हो चुका है। आपने इसे ध्यान से सुना और सुविधाएं दी उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। जिन्होंने मुझे इस अभियोग में कानूनी सहायता दी और इस अभियोग से संबंधित पुलिस अफसरों का भी मैं कृतज्ञ हूं। जेल के अफसरों को भी सद्व्यवहार के लिए धन्यवाद। अखंड भारत अमर रहे। तो आपने देखा। अब चलिए अंतिम भाग इस वीडियो का, आपको इस वीडियो का क्लाइमैक्स उस लेखक का नाम बताया जाता है। उस लेखक का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ, द कश्मीर फाइल फिल्म का वास्तविक लेखक है द मोहनदास करमचंद गांधी। क्यों? क्योंकि द कश्मीर फाइल फिल्म जिस कथानक पर विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने बनाई है उस कथानक का जन्म तो 1947 के विभाजन के पूर्व ही हो गया था। मोहनदास करमचंद गांधी वो शख्स है जिसने भारत का विभाजन भी सही तरीके से नहीं होने दिया। अगर अंग्रेजों ने इस विचार पर भारत को दो टुकड़ों में बांटा कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं और सारे हिंदू भारत आ जाएं, तो उस पर डंडी किसने मारी? यही मोहनदास करमचंद गांधी ने।
जिसने ये बोला पाकिस्तान से हिंदू अगर भारत आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन भारत से मुसलमानों को जाने की विभाजन अंग्रेज के पहले अगर वह बात 100% पूरी लागू हो गई होती, मतलब क्या कि पाकिस्तान से सारे हिंदू भारत आ गए होते, भारत के सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले गए होते, तो क्या ये द कश्मीर फाइल फिल्म का कथानक जन्म लेता? द कश्मीर फाइल फिल्म का कथानक नहीं होता, कश्मीर में हिंदू जेनोसाइड नहीं होता, और विवेक रंजन अग्निहोत्री कैसे इस फिल्म को बनाते? अब आप निर्धारित करिए कि द कश्मीर फाइल फिल्म का लेखक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं कि मोहनदास करमचंद। सुना देखा, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप कश्मीर फाइल फिल्म देखने के बाद अपने भविष्य के प्रति सचेत होइए, सजग होइए, दूसरों को भी जागरूक करिए। क्योंकि कब कहां पर कैसी परिस्थिति निर्मित हो जाए आज के समय में भी, जैसा कि आज से 2 वर्ष पूर्व दिल्ली दंगों में हुआ था, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमको ये भी सोचना है कि द कश्मीर फाइल फिल्म से हम क्या सीखें। हमको ये भी देखना है कि द कश्मीर फाइल फिल्म का कथानक हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन काल में दोहराई ना जाए भारत के किसी भी भाग में। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। आपसे अनुरोध है, अगर आपको ये जानकारी, यह विस्तृत एंड एग्जॉस्टिव डिकोडिंग ऑफ द कश्मीर फाइल फिल्म का वर्णन अच्छा लगा, तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मुस्कुराते रहिए और हकीकत के अनुसार अपने को ढालते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।